Hi everyone, Tamanna this side. I hope you all are doing good in this pandemic. Stay safe, stay healthy. Today my next lecture series is on parts of speech. Okay. तो मैंने आपको कल ये बोला हुआ था कि मैं जो मेरी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज होगी वो आर्टिकल्स पे आएगी, बट मुझे लगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को कराऊँ उसके बाद आर्टिकल्स पे मूव करूँ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा और वो समझना भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आज का मेरा लेक्चर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो लेट्स बिगिन। देखिए, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखो, हम हमेशा जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, कोई भी तरीके का हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस स्पीच रख लो। स्पीच क्या होती है? स्पीच मान लो कि बात कर रहे हैं हम, है ना। जब हम बात कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हो, दैट इज स्पीच। तो जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम सेंटेंसेस को यूज करेंगे, मतलब इंग्लिश वाले सेंटेंसेस का यूज करेंगे, है ना। जब हम सेंटेंसेस का यूज करेंगे तो उस सेंटेंसेस में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्ट से मिलके बनता है हमारा ये सेंटेंस, उसी को कहते हैं हम क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, इतना समझ आया? अब आगे देखिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम वही चीज है कि सेंटेंसेस जो हमारे बेसिकली जो सेंटेंसेस हैं वो किस किस चीज से मिलके बने। देखिए, जैसे घर पे सबके घर पे चाय तो बनती है ना। तो चाय बनने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। जब हम सब वो इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं तो वो फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब चाय में मैं हल्दी तो डालती नहीं, चाय में मैं कोई लाल मिर्च पाउडर तो डालूंगी नहीं। तो ऑब्वियसली जब हमें पता है कि डेफिनेट चीज़ें ही चाय को बनाने में यूज़ होंगी, तो सेम ऐसा ही है कि सेंटेंस को भी बनाने में डेफिनेट चीज़ें ही यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलराइट, अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्पीच के, जब मैं स्पीच बोलूँ तो आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि मैं बेसिक एक सेंटेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? हमारे पास बेसिकली 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दे दी कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद हिज प्रेजेंस, ठीक है। उसकी प्रेजेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वॉज, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो चाहे मैं ये सेंटेंस लिखूं या चाहे मैं कोई एक बेसिक सेंटेंस क्यों नहीं लिखूं कि मैं लिखूंगी द काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है। मैं लिखती हूँ द काउ इज ए पेट एनिमल। तो चाहे मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं जो 8 चीज़ें, लाइक मैक्सिमम 8 चीज़ें ही हम सेंटेंस को बनाने में यूज़ करते हैं। 8 चीज़ें हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 8 वर्ड्स होंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि 8 किस्म की चीज़ें होंगी जो एक सेंटेंस को बनाने में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो जो 8 चीज़ों से मिलके ये आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद हिज प्रेजेंस बना है, वैसे ही उन्हीं सेम फिक्स्ड 8 चीज़ों से मिलके बनता है द काउ इज अ पेट एनिमल, या फिर कोई भी हमारा एक जनरल सा स्टेटमेंट या एक सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में आपको 8 के 8 पार्ट्स ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि 8 मिनिमम कोई आपको 2 या 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मिलेंगे सारे, ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस में और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सेम ऐसा द काउ इज ए पेट एनिमल, देखो इसमें भी वैसे ही 8 जो भी जिससे भी ये द काउ इज अ पेट एनिमल बना हुआ है ना, वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, इतना समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, अब जो मैंने यहाँ पर बात की हुई है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से, पहले इन पे नजर डाल देते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है। एक होता है हमारे पास नाउन, बेसिक छोटे होते से पढ़ते आ रहे, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो हमारी जो भी स्पीच है ना, जो भी हमारा सेंटेंस है या जो भी हमारा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में, उस स्पीच में, उस सेंटेंस में इन 8 चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो अब आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी कि आ रही होगी कि मैम ऐसे क्यों क्यों बोल रही है, हमारे सेंटेंस में तो आर्टिकल्स होते हैं, हमारे सेंटेंस में तो मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैम ने इन सब में से कोई भी चीज़ का बात नहीं किया इस वीडियो में। तो बेसिकली बात ये है
कि वो जो आर्टिकल्स हैं या चाहे मॉडल्स हैं या चाहे हेल्पिंग वर्ब है या चाहे कोई भी हम ग्रामर में जिससे भी एक सेंटेंस बनता है वो सब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही कवर हो जाता है। जैसे अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव की ही एक टाइप मान के चलते हैं कि एडजेक्टिव ही हैं आर्टिकल्स। एट द सेम टाइम जब मैं मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल्स को हम वर्ब के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हमें ग्रामर सीखना है ना तो हमें ये 8 चीज़ों को पूरा का पूरा मगअप करना पड़ता है। ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए पहले इन सब पे थोड़ा जनरल बात करते हैं, इन सब के ऊपर से कि ये है क्या, ग्रामर में किसका काम क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नाउन की, तो नाउन क्या है? नाउन बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी सेंटेंस में या स्पीच में जब भी आपको कोई नाम देखने को मिलता है ना, नाम या किसी का नेम किसी का भी देखने को मिलता है ना, तो वो हमारा नाउन होता है। अब नेम का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल राज की बात कर रही हूँ, मैं राधा की बात कर रही हूँ या मैं सुधा की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ इंसान के नाउन होते हैं। नो, हर एक चीज चाहे वो छोटी से छोटी है चाहे वो बड़ी से बड़ी है जिसको हमने कुछ नाम दिया हुआ है वो क्या होती है? नाउन। वो चीज, अच्छा नाउन की पता तो हो गया आपको, छोटे होते से एक डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवन एन आइडिया। जो आइडिया भी होता है ना वो भी नाउन होता है। चाहे मैं जम्मू में रह रही हूँ, चाहे मैं खाना खा रही हूँ, चाहे मैं चपाती खा रही हूँ, चाहे मैं छत पे जा रही हूँ, ये जितने भी मैं नाम ले रही हूँ ना आपके सामने, छत, चपाती, जम्मू, ठीक है, बेड, पेन, कॉपी, वॉल्स, मिरर, सीजर्स, हेयर बैंड, कॉम्ब, नोटबुक, ईच एंड एवरीथिंग, जिस भी चीज का कोई नाम है वो होता है हमारे पास नाउन। ठीक है, क्लियर है नाउन का? नाउन के बारे में मैंने जो बताया, ठीक है। तो नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना रखो कि नाउन जो है वो किसी भी चीज का नेम होता है। ओके, नेक्स्ट आगे है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होते हैं ऐसे वर्ड्स जो, देखो ऐसा होगा ना, मैं जब किसी से बात करनी है, किसी जगह के बारे में बात करनी है, किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो मैं या तो एग्जैक्टली उस चीज़ के नाम ले लूँगी। जैसे अगर मुझे किसी को बोलना है कि मुझे ये नोटबुक पास करना, तो मैं बोलूँगी पास दैट नोटबुक टू मी। ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगी। या मैं अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे वो नोटबुक दो, तो मैं बोलूँगी कि गिव मी दैट नोटबुक। ठीक है, ऐसे करके बोल। यहाँ पर देखो मैं एग्जैक्टली सेम जो चीज़ का नाम है, लाइक मैं नोटबुक मांग रही हूँ और मैं सेंटेंस में एग्जैक्टली सेम वर्ड नोटबुक का मैंने यूज़ किया, मतलब मैं एग्जैक्ट नाउन का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो, लेकिन हम ऐसे भी तो सेंटेंसेस बोलते हैं, हम चीज़ का नाम नहीं लेते, हम ये वो इसका उसका सेंटेंसेस में बोलते हैं, है ना। तो वो जो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोनाउन। इसका मतलब सिंपली ये है कि प्रोनाउन वो हैं जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज़ किए जाएंगे। मतलब कौन कौन से? अगर मैं सेंटेंस में बात कर रही थी कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो मैं प्रोनाउन में राम का नाम नहीं लूँगी, इनफैक्ट मैं इसके लिए इशारा करूँगी, मैं लिखूँगी ही इज़ अ गुड बॉय, राइट। ठीक है, ठीक। आई होप कि आपको प्रोनाउन का थोड़ा सा लाइक जनरल आइडिया आपको थोड़ा मिल गया नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, तो वर्ब होते क्या? वेट एक मिनट, ज़रा मुझे स्क्रीन को जूम इन करने दीजिए। ओके, देखिए अब वर्ब क्या होते हैं? वर्ब अगर ग्रामर की भाषा में मैं देखूं तो जिस चीज़ को हम जनरली एक्शन बोलते हैं, एक्शन, उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है वर्ब। ठीक है, जिस चीज़ को हम आम भाषा में एक्शन कहते हैं उसको कहा जाता है ग्रामेटिकल भाषा में वर्ब। अब वर्ब सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ के या किसी भी इंसान के या किसी भी चीज़ के एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। नो, सिर्फ वो ही नहीं, इनफैक्ट उस चीज़ का स्टेट, कौन सी हालत में वो है चीज़, वो वाली एक्शन, चाहे किसी चीज़ का एक्शन बताना या उसकी हालत बतानी कि वो कौन सी हालत में बैठा है, उठा है, सोया है, लेटा है, खा रहा है, पी रहा है, जम कर क्या रहा है, कौन सी हालत में है, वो आ जाता है हमारे वर्ब के अंदर। और बताएगा, अगर वर्ब अगर किसी चीज़ के एक्शन के बारे में बता रहा है तो वो किसके एक्शन के बारे में बताता है? हमेशा नाउन के एक्शन के बारे में। ये चीज़ ध्यान में रखना, वर्ब हमेशा नाउन के एक्शन के बारे में बताता है। वर्ब को भी हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही ओवरव्यू।
अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं वर्ब के बारे में एक और बताऊंगी आपको कि वर्ब के ही अंदर चाहे हमारे मॉडल्स हैं, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो सब हमने इसी के अंडर पढ़ना है। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में लाइक मॉडल्स क्यों नहीं डिस्कस किया, तो वो सब हम वर्ब के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे आगे है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे या तो प्रोनाउन की या तो नाउन की क्वालिटी के बारे में बताए। ठीक है, इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, चाहे वो प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे तो भी वो एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन के बारे में देगा इन्फॉर्मेशन तो भी वो एडजेक्टिव है। लाइक कुछ भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा ऐड कर देना नाउन और प्रोनाउन के बारे में, वो होता है एडजेक्टिव। ओके, जैसे किसी का अच्छा होना, बुरा होना, राम इज़ अ गुड बॉय, सीता इज़ अ गुड डांसर। ठीक है, ही दे हैव अ एक्सीलेंट फादर। ठीक है, ऐसे वाले जो भी हैं, ये जो भी किसी की क्वालिटी बता देता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स वाला जो टॉपिक है, जो बहुत बेसिक रहता है हमारे किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में, या इनफैक्ट हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी ये बड़ा बेसिक है, तो वो भी हमें जो पढ़ना है वो भी एक एडजेक्टिव की ही एक टाइप होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एडवर्ब की। जहां पर एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करके दे रहा था, सेम वहीं पर जो मेरा एडवर्ब है वो मुझे वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? ऐसे वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में मेरे एक्शन को और ज़्यादा इंटेंस करेंगे, और ज़्यादा लाइक और ज़्यादा उनको इंटेंसिफाई करेंगे, मेरे एक्शन को, एक्शन पे और ज़्यादा असर डालेंगे। असर डालने का क्या मतलब? असर डालने का मतलब है कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस चीज़ को, उस एक्शन के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। कौन? एडवर्ब। देखो, यूजुअली एडवर्ब जब आपको दिखेंगे तो उनके लास्ट में एल वाई होगा। ओके, और आपको ऐसे सेंटेंस भी दिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगी, जैसे मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं लिखूंगी नहीं, आप सुन लीजिए इसको। जैसे मैं लिखूंगी शी इज वॉकिंग स्लोली, आई यूज्ड वॉकिंग, देन आई यूज्ड स्लोली। ठीक है, मैंने कहा कि वो वॉक कर रही है, कैसे? स्लोली स्लोली, मतलब वो वॉक कर रही है स्लोली स्लोली। अब स्लोली उसके लड़की के बारे में तो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ना दे रहा है, इनफैक्ट लड़की का जो एक्शन है वॉकिंग, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्लोली, तो ये बन जाता है हमारा एडवर्ब। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करती हूँ प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो एक नाउन का लिंक, एक नाउन का लिंक या एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ बनाए, एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ बताए। मतलब एक इस वाले नाउन का दूसरे वाले नाउन के साथ क्या रिलेशन है, अगर ये दोनों एक सेम पोजीशन में, अगर मुझे इनका, चाहे वो मुझे रिलेशन इनका पोजीशन के हिसाब से दिखना है, चाहे इस नाउन को और इस नाउन का रिलेशन मुझे टाइम के हिसाब से दिखना है, चाहे मुझे इनका रिलेशन प्लेस के हिसाब से दिखना है या डायरेक्शन के हिसाब से दिखना है, वो सब मुझे कौन बताएगा? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? जैसे वर्ड्स हैं इन, ऑन, एट, विद, बाय, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, ये वाले सारे वर्ड्स हमारे पास किस में आ जाएंगे? प्रपोजिशन में आ जाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो या दो वर्ड्स को, ठीक है, या दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लॉजेस को, और या दो लाइक सेंटेंसेस को ज्वाइन करें। कंजंक्शन ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। ऑलराइट, और कंजंक्शंस होते कौन कौन से हैं? जैसे हैं एंड है, बट है, ठीक है, ऐसे वाले वर्ड सब के सब क्या है? कंजंक्शंस। ओके, ऑलराइट, ओके। अब आगे बात करूं, बात आती है इंटरजेक्शंस की। बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में।
इंटरजेक्शन में ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए थे इंटरजेक्शन, बट स्टिल मैं अभी फिर से इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। इंटरजेक्शन ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा वाला पार्ट है स्पीच का, ये सेंटेंस का ऐसा वाला पार्ट है जिसमें आपको इमोशन नज़र आए, ऐसा वर्ड जिसको आप देखते ही पहचान लो कि यस इसमें इमोशन नज़र आ रहा है, वो वाला पार्ट कौन सा होगा? इंटरजेक्शन का पार्ट होगा। वो ही होगा हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो वाला पार्ट जिसको हम इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है। ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसमें आपको कोई इमोशन नज़र आ रहा है वो आपका इंटरजेक्शन होगा। ऑलराइट, इतना क्लियर है? तो ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर आपको इन सब के रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं सबको डिस्कस करूँगी, लाइक नाउन को डिस्कस करूँगी, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सबको मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो मेरे लेक्चर के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।